Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In class last video we have understand growth of population world. Today we are going to understand and define ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विश्व में जनसंख्या वृद्धि और उसके जो प्रतिमान है, पैटर्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन पैटर्न, उसका अध्ययन किया था। भारत में अगर हम जनसंख्या की जब चर्चा करते हैं तो उसमें जनगणना शब्द है, उसका उल्लेख की चर्चा करें तो 1881 के उपरांत इस प्रकार के सबूत है, इससे पहले के सबूत नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पे कितने लोग थे। एक अनुमान की चर्चा करें तो 300 वर्ष ईसा पूर्व भारत के अंदर 100 से 140 मिलियन जनसंख्या थी, जो 1600 तक 100 मिलियन के आसपास रही है। ग्रेट ब्रिटेन का जो महापंजीयन है उसके अनुसार 1885 में भारत की जनसंख्या 17.5 करोड़ थी, जबकि एक और वहाँ का संसदीय प्रपत्र है वो ये कहता है कि 18.1 करोड़ थी। अर्थात भारत की जो आबादी है 1600 ईस्वी के आसपास लगभग 18 करोड़ आबादी थी। अगर इस आबादी की हम चर्चा करें कि भारत के अंदर प्रथम जनगणना जो थी वो 1872 में संपन्न हुई थी और उसके बाद ये लगातार हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना भारत के अंदर की जा रही है। 19वीं शताब्दी तक हम देखें तो भारत के जन्म दर और मृत्यु दर जो है उच्चतम रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में युद्ध, संक्रामक रोग, अकाल आदि के कारण आकस्मिक उतार चढ़ाव आते रहे हैं और उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शांति और राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि है जो निरंतर होती रही है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत के 20वीं सदी के आंकड़े को देखें तो 3 सामयिक खंडों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक है स्थिर जनसंख्या की स्टेजेंट पॉपुलेशन, दूसरा धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या स्टेडी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और तीसरा है रिप्लाइडी ग्रोइंग पॉपुलेशन अर्थात तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। 3 सामयिक खंड 1901 से 1921, 1921 से 1951 और 1951 से 1981 के मध्य का समय। पहला जो टाइम था उसके अंदर स्थिर जनसंख्या मानी गई है क्योंकि इसके अंदर धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। उसका कारण ये था कि इस दौरान भीषण अकाल, महामारी और अन्न के अभाव के कारण पोषण स्तर घट गया और उसकी वजह से उच्च जन्म दर के साथ ही भारत के अंदर उच्च मृत्यु दर हो गई और इस दशक में जो जनसंख्या वृद्धि है वो नकारात्मक रही, तो उसे हम स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्योंकि 1918 से 1919 में इन्फ्लुएंजा रोग देश के अंदर फैल गया और लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। दूसरा जो टाइम है धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या 1921 से 1951 के मध्य का जो समय है, यहाँ पे 11 करोड़ लोगों की वृद्धि भारत के अंदर हुई। इसका प्रमुख कारण अकाल, महामारियों पर नियंत्रण और मृत्यु दर में कमी। पूरे विश्व के जो वर्ल्ड पैटर्न पॉपुलेशन का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें ये साफ है कि जब से स्वास्थ्य सुविधाएं और मानव की औद्योगिक क्रांति और उसकी समझ बढ़ी है, तब से मृत्यु दर लगातार घटी है। इस धीमी गति की बढ़ती जनसंख्या में हम 1921 को भारतीय जनसंख्या की जो विकास है उसके अंदर महान विभाजक ग्रेट डिवाइडर माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व जनसंख्या स्थिर थी और यहीं से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति जो है प्रारंभ हुई है। जैसे हम देखें कि दूसरे दशक में मृत्यु दर 49 प्रति हज़ार थी, वो 5वें दशक 1950 तक जाते जाते 27 व्यक्ति प्रति हज़ार हो गई।
उसका कारण ये कि तीसरे दशक में सामाजिक हित के कार्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया। फलस्वरूप पूरे विश्व के अंदर भारत समेत संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर लिया गया। इसके साथ परिवहन की सुविधा, सिंचाई की सुविधा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगे। फलस्वरूप अकालों पर भी तीव्रता से काबू पा लिया गया और इस समय जनसंख्या जो वृद्धि है वो धीमी गति से बढ़ने लगी। तीसरा है कि रेप्टाइली ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है तीव्र गति से बढ़ी है। 1951 से 1981 के बीच यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है कि उसका बड़ा रीज़न ये रहा है कि मृत्यु दर अचानक से बहुत घट गई। जनसंख्या दर बढ़ी नहीं लेकिन स्थिर रही और इस दौरान भारत की जनसंख्या दुगनी हो गई। कि भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना, बहुमुखी विकास के कार्यक्रम, देश में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि में तीव्रता से विकास हुआ और उसके साथ चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार से महामारियों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। फलस्वरूप मृत्यु दर में तीव्रता से कमी आई। 1947 के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ एक अलग राष्ट्र के रूप में, फिर भारत ने विकास की पटरी पे अपनी कदम रखे और कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं जब बढ़ी तो मानव की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी बढ़ी। और उसमें अगर हम देखें कि जो 1950 में 27,000 प्रति हजार मृत्यु दर थी वो 1980 में 15 और 91 में 10 प्रति हजार हो गई। मृत्यु दर जितनी घटी उसके अकॉर्डिंग जन्म दर नियंत्रित नहीं हुई और जब मृत्यु दर के अकॉर्डिंग जन्म दर नियंत्रित नहीं होती है तो वो अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है और भारत में यह समय जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में माना जाता है कि इस समय भारत के अंदर जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये 3 पैटर्न रहे हैं, 3 सामयिक काल रहे हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि के। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसके साथ अगर हम देखें कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भारत में भी है, विश्व के अंदर सभी देशों में इस प्रकार का है कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं को हम जनसंख्या वृद्धि के प्रकार या जनांकीय संक्रमण कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको ये माना जाता है कि पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार का प्रतिमान कभी न कभी आता है, अर्थात इन कंडीशनों से विश्व के सभी राष्ट्रों को गुजरना पड़ता है। इसमें आप देख रहे हैं, आपको इस मैप के ऊपर जो नज़र आ रहा है कि ये जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है जिसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। इंडेक्स में आप देखोगे कि जन्म दर और मृत्यु दर आपको नज़र आ रही है कि ऊपर की लाइन जो है जन्म दर है और नीचे की जो लाइन नज़र आ रही है वो मृत्यु दर है। तो प्रथम अवस्था ऐसी थी पूरे विश्व के अंदर भारत सहित जिसमें उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर थी। यानी प्रारंभिक काल ऐसा था सभी राष्ट्रों का जिसके अंदर उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी। फलस्वरूप जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो धीमी थी, अर्थात अधिक लोग जन्म ले रहे थे, अधिक लोग मर रहे थे। उसके पीछे कारण स्वास्थ्य की सुविधाएं, पोषण था। तो जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के अंदर लगभग स्थिर थी। दूसरी स्टेज में हम देखें कि उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। यहाँ पे ग्राफ को आप नज़र मारोगे तो इसमें देखोगे कि जन्म दर तो उसी रेट से बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर जो है बड़ी तेज़ी से घटी है। तेज़ी से जब घटी है तो इसके बीच का जो एरिया है जिसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये वाला गैप जो है उसकी वजह से हुआ ये है कि
यहाँ पे जो ये टाइम जोन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये गैप बढ़ गया है जन्म दर और मृत्यु दर में। फलस्वरूप हुआ ये है कि जनसंख्या जो वृद्धि है तीव्र गति से हुई है, यानी इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि कम होती हुई जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर, अर्थात अब मृत्यु दर बहुत न्यून हो गई है, जन्म दर भी घटने लगी है और जनसंख्या जो वृद्धि है वो भी कम हो रही है। अर्थात जब मानव शिक्षित हुआ है, लिटरेट हुआ है, तो उसकी वजह से उसने सुविधाओं पे तो जोड़ दिया है, लेकिन उसको ये ज्ञान हो गया कि अधिक जनसंख्या जो है वो परेशानी का कारण है। चौथी अवस्था जो है उसमें नज़र आ रहा है कि निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि जो है वो बिल्कुल ही क्या है, नीचे चली गई है, मृत्यु दर से भी नहीं, बिल्कुल निम्न। इसके अंदर जो और जनांकीविद हैं उन्होंने एक पांचवी अवस्था भी जोड़ी है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम होगी और जनसंख्या है जो बिल्कुल घटने लगेगी। जैसे वर्तमान में हम देखें कि यूरोप के जो कंट्री हैं, जैसे क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, रूस, स्लोवेकिया, यूक्रेन, यहाँ पे जनसंख्या घट रही है। इसके अलावा चेक गणराज्य, यूनान, नॉर्वे, स्वीडन के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर समान होने से जनसंख्या है जो स्थिर हो रही है। इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोई भी समाज जिसकी विशेषता इसी प्रकार की रही है प्रारंभिक समय से, चाहे विश्व के कोई भी राष्ट्रों की हम चर्चा यहाँ पे कर लें, कि ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये सभी राष्ट्रों पे लागू होता है। अगर हम इसमें इस चतुर्थ अवस्था के बाद पंचम अवस्था की ओर जाएं तो वहाँ पे ये विदित होगा कि अब जो है जन्म दर बहुत नीचे चली गई है, मृत्यु दर भी बहुत नीचे है। तो कई राष्ट्र ऐसे हो गए हैं जहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत घट गई है और लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है उन राष्ट्रों में। उन्हें हम कहें कि वो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र हैं, जापान जैसे, यूरोपियन कंट्री जैसे, वहाँ पे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ गई है और जवान लोगों की संख्या घट गई है। अगर हम भारत को देखें कि भारत अब धीरे धीरे चौथी अवस्था में प्रवेश करने वाला है, तो प्रारंभिक समय और दूसरा जो समय है, ये जो अवस्थाएं हैं आज भी बहुत अर्धविकसित राष्ट्रों के अंदर ये मौजूद हैं, जिससे कहीं न कहीं ये चिंता है कि विश्व के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी, फलस्वरूप संसाधनों की कमी होगी। तो धीरे धीरे पूरा विश्व इस अवस्था तक पहुंच जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या जो वृद्धि है स्थिर हो जाएगी और उसके बाद ये जनसंख्या है जो घटने लग जाएगी। ऐसा माना गया है कि जनसंख्या जो है 11 मिलियन, पूरे विश्व की 11 मिलियन पहुंचने के बाद में ये फिर घटने लगेगी। ये कुछ अनुमान है, ये जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसका पैटर्न पूरे विश्व के संदर्भ में, साथ ही हमने भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो समय है उसका भी विस्तृत अध्ययन किया है। और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जिसके अंदर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और लेटेस्ट पंचम अवस्था, ये बताती है कि पूरा जो मानव समाज रहा है प्रारंभिक अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति रही है और आते आते अब लास्ट टाइम तक निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जो प्रवृत्ति है वो समाज के अंदर आ गई है और जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे अब उसकी वृद्धि दर है वो घटने लगी है। तो थैंक यू।